हाय फ्रेंड्स, मैं सुनील कुमार और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक अधिकार का भाग 6। मौलिक अधिकार के भाग 6 में कहा जाता है कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो आर्टिकल्स 32 के तहत और हाई कोर्ट में 226 के तहत आप मौलिक अधिकार में अगर आपको कोई विरुद्ध करता है या आपको कोई मौलिक मौलिक अधिकार से हनन करता है तो आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन आर्टिकल्स के तहत जा सकते हैं। और इस अनुच्छेद के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो रीट जारी किया जाता है वो 5 है और पांचों का नाम आप लोगों को याद रखना है। एक है, देखिएगा आपका हैबियस कार्पस, मैडमस, प्रोविशन, सर्टियोरी और एक है क्यू वारंट। यानी कि पांचों के बारे में याद रखना है। एक याद रखना है हैबियस कार्पस, एक हो गया मैडमस, एक हो गया प्रोविशन, एक हो गया सर्टियोरी और एक हो गया आपका क्यू वारंट। तो पांचों के बारे में याद रखना है। साथ में पांचों का हिंदी भी याद रखना है। हैबियस कार्पस को बोला जाता है अधिकार परीक्षा ले, मैडमस को बोला जाता है परमादेश, प्रोविजन को बोला जाता है प्रतिषेध लेख और आपका उस सर्टियोरी को बोला जाता है उत्प्रेषण और क्यू वारंटो को बोला जाता है अधिकार परीक्षा लेख। साथ में आप लोगों को अर्थ भी याद रखना है। हैबियस कार्पस का अर्थ होता है शरीर को प्रस्तुत करो या शरीर सामने प्रस्तुत करो। मैडमस का अर्थ होता है आदेश देना। मैंडवस किस आदेश से? वही है आदेश देना। अप्रोविशन का अर्थ होता है रोकना। सर्टियोरी सर्टियोरी का अर्थ होता है सूचना के लिए, है ना। और या तो इसका मतलब सूचना के लिए, कहीं कहीं आप लोगों को स्थानांतरण मिलेगा, स्थानांतरण। तो ये चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सूचना के लिए अगर अर्थ नहीं दिया हुआ तो स्थानांतरण भी यहाँ पर देखेंगे। क्यों ब्रांटो को याद रखना है किस अधिकार से, है ना, किस अधिकार से। याद रखना है कि इन सारे के बारे में कभी क्या होता है ना, इन सारे के बारे में किस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है। पहली चीजें तो ये 5 प्रकार का रीट याद होनी चाहिए। 5 प्रकार का रीट देगा और ये जो आपका अर्थ होता है ना, ये अर्थ दे देगा उलट पुलट करके और बोलेगा मिलान कीजिए। दूसरी चीजें, कभी हैबियस कार्पस को कभी लिख देगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, है ना, कभी हिंदी कभी इंग्लिश ऐसे करके लिखा जाता है। दूसरी चीजें आपका यहाँ से पूछा जाता है कि जब किसी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से हिरासत में लिया जाता है तो वो किसके अंतर्गत में आएगा, कौन से रीट के द्वारा जारी किया जाएगा, तो याद रखना है हैबियस कार्पस। उसके पास फिर उसके विरुद्ध में जो जारी किया जा रहा है हैबियस कार्पस। यहाँ पे देखिएगा कब जारी होता है मैंडमस, तो याद रखना है जब कोई सरकारी अधिकारी अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा हो, सरकारी विभाग काम करने से मना कर रहा हो, उस समय मैंडमस जारी किया जाता है, परमादेश जारी किया जाता है। आपको याद रखना है यहाँ पे प्रोविजन के बारे में कि जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रही हो, है ना, मतलब कि वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा हो या कह सकते हैं कि गलत तरीके से केस सुन रहा हो, तो उस समय उसको रोका जाता है प्रोविजन रीट के द्वारा। सिटीओरी याद रखना है, यानी कि सूचना के लिए जो जारी किया जाता है जब कोई उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट निचली अदालत के फैसले को, है ना, रद्द करना चाहे या गलत या अवैध निर्णय को खत्म करने के लिए आपको याद रखना है कि सूचना का अधिकार ये आपका सर्टियोरी जारी किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं उत्प्रेषण। क्या बोलते हैं? उत्प्रेषण बोलते हैं। और एक आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है क्यू वारंटो, यानी किस अधिकार से। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी सरकारी पद पर बैठा हो, है ना, उसके पद की वैधता पर सवाल उठाना, मतलब कि उसको ये अधिकार नहीं है तब पर भी वो अधिकार पे बैठा हुआ है, या तो उसे जो चीजें सुनवाई करनी थी उससे कहीं ज्यादा चढ़ करके बढ़ करके सुनवाई कर दिया हो, तो फिर क्यू वारंटो के द्वारा पूछा जाता है आप किस अधिकार से किए हैं। यानी कि कहने का मतलब ये 5 जो रीट है आप लोगों को किसी ना किसी तरीके से याद रखनी है, ये पांचों रीट के बारे में। ठीक है, हैबियस कार्पस, मैडमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी और एक याद रखना है क्यू वारंटो। ये आपका है आर्टिकल्स 32 के बारे में। तो जब हम लोग मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो आर्टिकल्स 35 तक पढ़ते हैं। 33, 34 और 35 है क्या? 33 में दोस्तों याद रखना है आप लोगों को कि अनुच्छेद जो 33 है ये कहता है कि अगर आप किसी सैन्य बल में, गुप्तचर संस्था में, सीआईडी में, आईबी में, पुलिस बल में अगर आप गवर्नमेंट है या उनकी जॉब करते हैं, है ना, उनके पास नौकरी करते हैं, तो उस स्थिति में आपको मौलिक अधिकार से वंचित किया जाएगा, कुछ मौलिक अधिकार में कमी किया जाएगा, ये आर्टिकल 33 कहता है। 33 में क्या याद रखना है?
33 याद रखना है कि यदि आप सैन्य बल, है ना, सैन्य बल, या कह सकते हैं गुप्त गुप्त अधिकारी के रूप में, गुप्त अधिकारी के रूप में, गुप्त अधिकारी के रूप में जैसे हो गया आईबी हो गया, है ना, आपको सीआईडी हो गया, ठीक है, आईबी हो गया, सीआईडी हो गया, है ना, इस तरह से सीआईसी हो गया। तो ये सारी चीजें अगर आप नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ पे आप काम करते हैं, तो पुलिस बल में हो गया, पुलिस सेवा हो गया, पुलिस हो गया आपका, है ना, सैन्य सेवा में बहुत सारे जो पोस्ट है पुलिस के थ्रू या तो गुप्तचर संस्था के थ्रू, तो मौलिक अधिकार में आपका कमी किया जाएगा। ये आर्टिकल्स कहता है 33। 34 कहता है मार्शल लॉ के बारे में। अगर कभी भारत में ऐसी स्थिति आए कि मार्शल लॉ लागू किया गया हो, मार्शल लॉ के कारण ये समझना है, मार्शल लॉ का मतलब होता है सत्ता का परिवर्तन, है ना, मार्शल लॉ का मतलब सैन्य के द्वारा भारत की जो शासन व्यवस्था है उस पे कमांड कर लेना, वो खुद को अपने आप को राजनेता मान लेना, और भारत की जो सत्ता है वो समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से अगर होता है तो 34 आर्टिकल्स ये कहता है कि ऐसा होने पर नागरिकों को जो परेशानियां होगी, नागरिकों को जो परेशानी होगी, जो परेशानियां होगी उसके बीच में परेशानी होगी, इसके लिए संसद क्या करेगा, इसके लिए संसद क्या करेगा, कानून बनाएगा, और कानून बना के नागरिकों की जो परेशानी होगी इसका हर्जाना देगी, इसका हर्जाना देगी, या कह सकते हैं कि इसके लिए भरपाई करेगी, क्या करेगी, भरपाई करेगी, भरपाई करेगी जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में। तो याद रखना है कि 34 कहता है मार्शल लॉ। जैसे अभी देखें हम लोग कि बांग्लादेश में क्या हुआ था, बांग्लादेश में शेख हसीना को हटा दिया गया था और तख्ता पलट गई थी, एक प्रकार का वो मार्शल लॉ था। इस तरह से भारत में स्थिति नहीं होगी क्योंकि भारत का संविधान इतनी अच्छी है। लेकिन अगर संविधान में बना दिया गया है कि अगर कभी ऐसा हो तो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए जो नागरिकों को दिक्कत होगा, फिर से संसद की बैठक अगर होती है तो मार्शल लॉ में जो नागरिकों को परेशानी होगा उसको फुलफिल करेगा। एक याद रखना है आप लोगों को 35 अनुच्छेद, अनुच्छेद 35 में यह है कि आर्टिकल 16 का 3, 32 का 3, और याद रखना है आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 जो पढ़े हैं, इसमें संसद कानून बना सकता है। संसद जो है ना वो कानून बनाएगा, और कानून बना करके इसमें संशोधन भी कर सकता है कुछ पार्ट्स में। तो ये चीजें आपका है 35 के बारे में। तो याद रखना है आप लोगों को कि ये था आपका भाग कह सकते हैं 3 का छठा मौलिक अधिकार, जो कि 32 हम बताए थे। इसके बारे में यहाँ से इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, और आपका मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है उसमें अंतर। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा कि राज्य के अनुसार ही सारा कुछ किया जाता है ना, राज्य को ये करना चाहिए, अपने नागरिकों के प्रति ये करना चाहिए। तो दोनों के बीच में अंतर हम लोग देखेंगे, और एक बीच में छोटा सा टॉपिक्स और है जो बाद है। जैसे प्रस्तावना के संदर्भ में हम लोग पढ़े थे केशवानंद भारती बनाम, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम, मदन गोपाल, कह सकते हैं कि बेरुवाड़ीवाद, बॉम्बे आरिश बॉम्बे। तो उसी तरह से मौलिक अधिकार में संशोधन के लिए भी कई मुद्दे उठे, और इसमें भी बोला गया कि संशोधन हो सकता है, संशोधन नहीं हो सकता है ना? इसके संदर्भ में भी कुछ पॉइंट्स है ना? शायद आप लोगों को समझ पा रहे होंगे। याद रखना है कि मौलिक अधिकार की अगर संशोधन की बात करें, है ना? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन, मौलिक अधिकार में संशोधन की बात करें तो सबसे पहले आपको याद रखना है, सबसे पहले आया था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। याद रखना है पहला जो था वो केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, है ना? गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ बनाम गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पंजाब राज्य, पंजाब राज्य। और ये था आपका 1967 ईस्वी में। पहला तो ये डेट याद रखना है 1967 में। इसके द्वारा यह निर्णय दिया गया कि मौलिक अधिकार में आप संशोधन नहीं कर सकते। ठीक है, बस ये चीजें याद रखना है कि इसके द्वारा कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन आप नहीं कर सकते। इसके बाद 1967 के बाद क्या हुआ, 1967 के बाद क्या हुआ कि 21वां संविधान संशोधन होता है।
है ना, 21वां नहीं, 1964 के 67 के बाद कह सकते हैं 4 साल के बाद 1971 में 24वां संविधान संशोधन होता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में किया जाता है। और ये जब 24वां संविधान संशोधन 1971 में होता है, तो इसमें क्या करती है संसद कि आर्टिकल्स 13 और और आर्टिकल्स आर्टिकल्स 368 ये दोनों में क्या करती है, संशोधन करती है। और इन दोनों में संशोधन कर करके अपने पास वो शक्ति लेती है कि जिससे वो मौलिक अधिकार में संशोधन कर सके। याद रखना है कि आर्टिकल्स 13 और अनुच्छेद आपका 368 में कब संशोधन किया गया, तो 24वां संविधान संशोधन के तहत। ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि 24वां संविधान संशोधन 1971 किससे संबंधित है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए मौलिक अधिकार से। मौलिक अधिकार में भी किससे, तो मौलिक अधिकार के संशोधन से। याद रखना है कि मौलिक अधिकार के संशोधन से संबंधित है। और इसमें क्या है ना, ये दोनों में संशोधन करके संसद जो है अपनी शक्ति बढ़ाई, संसद शक्ति बढ़ाई बढ़ाई ना, संसद शक्ति बढ़ाई, ये चीजें। नेक्स्ट अगर यहाँ पर देखें तो तीसरा आप लोगों को इसमें संशोधन से, मौलिक अधिकार में संशोधन से संबंधित चीजें याद रखनी है कि 67 में सबसे पहले कहा गया फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं होगा। फिर संसद ने क्या किया, आपको दोनों को अलग, अच्छा अलग करने की क्या है कि अनुच्छेद 13 विधि शब्द बताता है, विधि शब्द के बारे में है, और आर्टिकल 368 जो है वो संशोधन से संबंधित है। तो ये भी अलग रहे और ये भी अलग रहे, क्योंकि तर्क यहाँ पर ये आ रहा था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि इसमें विधि शब्द का उल्लेख है और 368 है, तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ चीजें ऐसी की गई संसद के द्वारा जिससे हम मौलिक अधिकार में संशोधन कर सके, ऐसी चीजें। लेकिन तीसरा याद रखना आप लोगों को, फिर आती है केशवानंद। केशवानंद केशवानंद बनाम केशवानंद केशवानंद बनाम केशवानंद बनाम केरल राज्य केरल राज्य केरल राज्य, ये 1973 में। और 1973 में इसके द्वारा फिर वही चीजें बोला जाता है जो प्रस्तावना के संदर्भ में बोला जाता है। प्रस्तावना में क्या पढ़े थे हम लोग, प्रस्तावना में याद कीजिए, प्रस्तावना में पिछली वीडियो में सब कुछ देख सकते हैं आप लोग। प्रस्तावना में हम बताए थे कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन वैसा संशोधन जो नकारात्मक ना हो। ऐसा केशवानंद भारती बनाम के द्वारा 1973 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया। याद रखना है मौलिक अधिकार के संदर्भ में भी यही चीजें किया गया कि आप संशोधन कर सकते हैं, आप संशोधन कर सकते हैं, मौलिक अधिकार में संशोधन होगा, लेकिन इनके द्वारा इसमें भी वही चीजें बोला गया कि नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकते। नकारात्मक 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 संशोधन नहीं कर सकते, यानी कि कहने का मतलब कहा गया आप अल्पीकरण नहीं कर सकते, इसका विस्तार कर सकते हैं। वो चीजें बताया गया केशवानंद भारती बना केरल राज्य के द्वारा 1973 में, जो इसके द्वारा किया गया था। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखनी है कि क्या क्या चीजें यहाँ पे बताई गई। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 के संदर्भ में नहीं कहा गया। 24वां संविधान संशोधन 1973 के द्वारा इसमें आर्टिकल्स 13 और 368 में संशोधन करके शक्ति संसद अपने पास कर ली। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के द्वारा बताया गया कि आप मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद एक संविधान संशोधन और होती है, एक संविधान संशोधन और होती है ना। तो यहाँ पे याद रखना है कि 1900 आपका यहाँ पे 73 है, तो एक आपका आता है वो आपका 1980 में, है ना, 1980 में। और 1980 में जो संशोधन हुआ था, याद रखना है 1980 जो 1980 में तो राष्ट्रीय कानून बनाया गया था, तो ये संशोधन के बारे में आप लोगों को इतना याद रखना है, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फिर अब स्टार्ट करेंगे हम लोग, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डीपीएसपी के बारे में। धन्यवाद।